जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग प्लेसमेंट, रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर, जो भी अपडेटेड फी स्ट्रक्चर है, साथ में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से रिक्रूटर्स ने यहाँ पे विजिट किया, बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी आप एडमिशन लेने से पहले कंसीडर करते हो, उन सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के हम डिस्कस करेंगे और जो प्रोज हैं उन पे बात करेंगे, जो कौन सा इंस्टीट्यूट की उन पे भी बात करेंगे और क्या क्या चैलेंजेस आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद फेस करने वाले हो उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि HIT जो है ये हल्दिया पूर्वा मेदिनीपुर में लोकेटेड है और वेब जेई का अभी तक रजिस्ट्रेशन डिले हो रहा है। इस चीज पे एक सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, डू चेक इट आउट। इस बार एग्जामिनेशन भी डिले हो सकता है, तो हैव पेशेंस। एस्टैब्लिश हुई थी ये इंस्टीट्यूट 1996 में। उसके अलावा आप देखोगे तो ये आई केयर करके क्या है, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है आई केयर। इसकी हॉस्पिटल भी है और साथ में एक मेडिकल कॉलेज है आई केयर यानी कि हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी ये अप्रूव्ड है। एप्लीकेशन इसको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मिल रखी है। उसके बाद देखोगे तो NAAC की एक्रेडिटेशन इसको A+ मिल रखी है, CGPA 3.31 और NVA यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से भी ये अप्रूव्ड है फॉर बीटेक प्रोग्राम्स। और अगर आप देखोगे इसके फ्लैगशिप कोर्सेज तो बीटेक जो है इस इंस्टीट्यूट का वो पॉपुलर है। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बीटेक प्रोग्राम्स में डिग्री परस्यू करते हैं और उसकी प्लेसमेंट भी प्रीवियस ईयर में काफी अच्छा आई है। कुछ चीजें जो इंस्टीट्यूट के पक्ष में जाती है दैट इज कि ये काफी अफोर्डेबल होने वाला है। यहाँ पे आपको फूडिंग लॉजिंग, अगर आप हॉस्टल में नहीं भी रहते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो फॉर दैट आपको फूडिंग और लॉजिंग बहुत ही अफोर्डेबल बजट में मिल जाएगा। और कॉन्स पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम कनेक्टिविटी पे डिस्कस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, टॉप रिक्रूटर्स। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो हम एडमिशन लेने से पहले हमारे दिमाग में आती है और इन्हीं सारे पैरामीटर को हम देख करके, इन पे रिव्यू करके किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो उन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप कनेक्टिविटी को देखोगे तो ये हल्दिया, इसकी जो रेलवे स्टेशन है वहां से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हल्दिया पूर्वा मेदिनीपुर में लोकेटेड है। और जो कॉन्स वाली पार्ट थी उसमें एक पार्ट ये भी एसोसिएट होती है कि इसकी जो लोकेशन है वो कोई प्राइम लोकेशन नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि IT सेक्टर वहां पे हब है, वो बहुत आउटसाइड कोलकाता 128 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता ये है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो एक विलेज टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और इवन कोलकाता भी यहाँ से अराउंड 128-129 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। क्लासरूम देखोगे तो 75 क्लासरूम से 28 स्मार्ट क्लासरूम है। लाइब्रेरी में बुक्स, ये सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। बेसिक इंफॉर्मेशन चेक कर लो। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज में इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं जो कि IT सेक्टर के हब में यानी सॉल्ट लेक में लोकेटेड कॉलेजेस, वेदर इट इज IIM और डिफरेंट कॉलेजेस, तो वहां पे आपको आउटडोर स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिलेगी, बट ये इंस्टीट्यूट आपको आउटडोर स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा प्लेग्राउंड भी है। वॉलीबॉल ये सब में पार्टिसिपेट करती है और उसमें भी इंस्टीट्यूट काफी अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। अगर आप कोर्सेज देखोगे तो बीटेक में कौन कौन से प्रोग्राम्स ये आपको ऑफर करती है, तो बीटेक आप यहाँ से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस से भी कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी से, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एक ये भी प्रोग्राम है जिसकी आजकल डिमांड बढ़ रही है ECE की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल कर सकते हो। बेसिकली जो ऊपर मैंने बताया ये सारे क्या है, मॉडर्न कोर ब्रांचेस। और ट्रेडिशनल ब्रांचेस में अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सारे ब्रांचेस में डायरेक्ट एडमिशन भी होती है। और एक चीज मैं बता दूं, कुछ ब्रांचेस इसमें से ऐसी हैं जहां पे आपको है ना कोई भी डोनेशन, एक्स्ट्रा डोनेशन नहीं पे करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो चैलेंज फेस करते हैं एक्स्ट्रा डोनेशन का, वो एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हैं, बाद में उनको सफर करना पड़ता है। आप इन सारी ब्रांचेस में, बहुत सारी ब्रांचेस हैं जहां पे आप विदाउट डोनेशन आप एडमिशन ले सकते हो। साथ में आपको वेब जेई अपियर करना है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, MCA, MBA, ये सारे प्रोग्राम्स मैंने इधर मेंशन कर दिए, डू चेक इट आउट। उसके अलावा अगर आप देखोगे फी स्ट्रक्चर, तो फी स्ट्रक्चर में कैसे पेमेंट करना है उन सब पे बात कर लेते हैं। फी तो बेसिक सबको बता देता है, पर जो कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, तो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 10,000 देना पड़ेगा। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर है ना 60,500। अदर चार्जेस लाइक डेवलपमेंट फी आपको देना होगा 8250, ठीक है। लाइब्रेरी के लिए देना होगा 1500, वेलफेयर और स्पोर्ट्स के लिए 1000 देना पड़ेगा। टोटल फी विदाउट हॉस्टल है ना 582 यानी 5,82,700 फॉर 4 इयर्स, यानी बीटेक प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। टोटल फी विद हॉस्टल 6,83,700। ये इसका फी स्ट्रक्चर है, किस तरीके से पेमेंट करना। अब लैटरल एंट्री के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि लैटरल एंट्री में क्या होता है, सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। जेईई लेटिंग एग्जाम मैंने बताया था जिसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करती थी। ये एग्जामिनेशन में आप सेकंड ईयर में कॉलेज स्विच कर सकते हो अपियर करके, अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो, ठीक है। तो आपको अगर कोई कॉलेज मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वेब जेईई तो आप उसमें एडमिशन ले लो, क्योंकि बाद में भी आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप कॉलेजेस स्विच कर सकते हो जेईई लेट के थ्रू। अब एडमिशन फी अगर आप देखोगे 10,000, ठीक है। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 60,500। टोटल हॉस्टल की फी बन रही है कितनी 3 इयर्स के लिए 4,42,000, 5,19,000 विद हॉस्टल। ये आपका लैटरल एंट्री का है, तो लैटरल एंट्री की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है। उसके अलावा MBA भी कर सकते हो
विदाउट हॉस्टल 2,40,000 एंड विद हॉस्टल 2,93,000। MBA MCA भी कर सकते हो आप, मैंने फी मेंशन कर दी है। साथ में ये जो भी फी मैं आपको बता रहा हूँ इन सब में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी है, डू चेक इट आउट। इन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से मिलेगा। जो बंगाल से आते हैं उनके लिए भी स्पेशल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है। उन सारी चीजों के बारे में आप डिस्कस करिए। TFW क्या है, ट्यूशन फी वेवियर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, उस पर डिस्कस करिए, हमारी टीम से कनेक्ट करें। वी आर देयर फॉर योर हेल्प। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग। प्लेसमेंट देख लेते हैं 2024, 2023 और 2022, यानी कि प्रीवियस 3 इयर्स का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। अराउंड 90, 91, 92% प्लेसमेंट परसेंटेज है। हाईएस्ट पैकेज तीनों ईयर का मैंने मेंशन किया है, 45 लाख इसमें हाईएस्ट चल रहा है। एवरेज सीटीसी मेंशन कर दिया। एवरेज सीटीसी में आप थोड़ा डिक्लाइनेशन इसलिए देखोगे कि जो कि ट्रेडिशनल कोर ब्रांच है जैसे सिविल है ना, मैकेनिकल, जितने भी ट्रेडिशनल कोर ब्रांचेस हैं इनकी प्लेसमेंट उतनी ऊपर नहीं जाती है सारे स्टूडेंट्स की, समझ गए। तो जब कंप्लीट हम निकालते हैं एवरेज इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कोर ब्रांचेस, तो उसमें थोड़ा सा आपको डिक्लाइनेशन दिखेगा। की रिक्रूटर्स TCS, विप्रो, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, टाटा स्टील जैसे रिक्रूटर्स ने यहाँ पे विजिट किया पास्ट ईयर में। साथ में आप कोई भी कॉलेजेस प्लान कर लो, सर्च करो, आप एक बार क्या कीजिए, प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए कॉलेजेस की, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट में क्या करना है आपको, अपने बजट को, ठीक है, अपने बजट को प्रायोरिटाइज करना है, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना है, और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रैंक और अचीवमेंट को, वेदर इट इज इन सेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स है ना, या फिर मार्क्स के बेसिस पे किसी भी तरीके का आपका अचीवमेंट है उस पर को भी आप डिस्कस करिए हमारी टीम से। खुद भी आप कलेक्ट करिए इन्फॉर्मेशन। जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो शुड बी ऑथेंटिक होना चाहिए, सो दैट कि आपको बाद में रिग्रेट करना नहीं पड़े। आप देखते हैं जेईई मेंस के लिए तो आप अपियर कर रहे हो, और कौन कौन से एग्जामिनेशन है जिसको आपको अपियर करना चाहिए। वो एग्जामिनेशन है एक वेब जेईई जिसमें ये कॉलेज भी आती है, साथ साथ इसके अलावा IIM जेईई जो कि एक इंस्टीट्यूट लेवल की एग्जाम है, SAT यानी शिक्षा अनुसंधान एडमिशन टेस्ट, SRM जेईई को भी आप अपियर कर सकते हो, VTE को अपियर कर सकते हो, KT को अपियर कर सकते हो, यानी KIIT, EEE, ये सारी एग्जामिनेशन को आप अपियर कर सकते हो। बैकअप प्लान रखना है आपको स्ट्रॉन्ग, और अगर वेब जेईई में आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो आप वहां पे एडमिशन ले लेना, क्योंकि जेईई लेट से यानी लैटरल एंट्री में भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा में होती है, तो उसके रिलेटेड भी कोई क्वेरी से आप हमारी टीम से कनेक्ट करिए। वी आर देयर फॉर योर हेल्प। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, आप उनसे कनेक्ट करिए, डिस्कस करिए, हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको गाइड करेगी। तो आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस पे आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर मेंशन है, उस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ में व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन वर्चुअल मोड, देन फिजिकली आप हमारी ऑफिस विजिट करके भी हमसे मिल सकते हैं। वी आर देयर फॉर योर हेल्प एज वेल। थैंक यू सो मच। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।